कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आज हम जो बना रहे हैं वो बहुत ही मज़ेदार सी डिश है। आज हम बना रहे हैं धुआंधार टिक्का बिरयानी। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो बताने से पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं ताकि अल्लाह ताला हमारे खानों में बरकत अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। आपको पता है बिरयानी हम स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने धुआंधार टिक्के को मैरिनेट करते हैं। उसके लिए हमें, आप देख रहे हैं यहाँ पे मुझे कितनी सारी चीज़ें रखी हैं, तो मैं वो चीज़ें इसमें से निकाल लेती हूँ जो मुझे धुआंधार टिक्के के लिए मैरिनेट करनी है। जी, धुआंधार टिक्के के लिए जो मुझे करना है, जो मुझे इसके लिए सामान चाहिए था, मैंने सिर्फ वहाँ यहाँ वो रख लिया। इसके लिए मुझे 1 पाव दही चाहिए। मैंने हरी मिर्चों को ब्लेंड कर लिया, अदरक लहसुन, और ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं। इसमें मुझे 1-1.5 चाय का चमचा चिकन तंदूरी मसाला चाहिए, आधा चाय का चमचा हल्दी, पेपरिका पाउडर चाहिए मुझे 1 चाय का चमचा, जर्दे का रंग थोड़ा सा, और नमक मुझे हस्बे ज़रूरत चाहिए होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, क्योंकि टिक्का बिरयानी है तो मैं इसके अंदर कट्स लगा लूँगी। ठीक है ना, जैसे हम टिक्के के लिए कट्स लगाते हैं ना, ऐसे हम अपनी चिकन पे कट्स लगा लेंगे। ठीक है, सब में कट्स लगा लूँगी मैं। जी, मैंने चिकन में ये देखिए कट्स लगा लिए हैं अपनी चिकन में सारे। और अब जो मेरे पास दही है मैं वो सारी दही डाल दूँगी। ठीक है, मेरे पास तकरीबन ये 1 पाव दही है। ठीक है, ये मैंने दही डाल दिया इसके अंदर। मैंने सारे मसाले आपको क्वांटिटी बता दी थी, सारे मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ठीक है, इसमें मुझे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल भी चाहिए। ठीक है ना, मैंने इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया। अब इस सारे मसाले को अच्छी तरीके से मैं मिक्स करके अपनी चिकन में लगा लूँगी। ठीक है, अब मैं इसको हाथ से अच्छे तरीके से मैरिनेट करूँगी। ठीक है, चिकन में मुझे अच्छे तरीके से इस सारे मसाले को लगा लेना है, बताऊँगी। ठीक है, अब हमने इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट कर दिया। मैरिनेट करके आप इसको छोड़ दीजिए 2 से 3 घंटे के लिए। ठीक है, जितना टाइम आपको पता है मैरिनेशन को दिया जाता है, चिकन उतनी ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छी बनती है। तो आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। इतने हम ऐसा करते हैं, मसाले की तैयारी की तरफ चलते हैं। जी, हमने चिकन मैरिनेट करने रख दी है। अब हमें मसाले के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए मुझे ऑयल चाहिए। मैंने 4 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, अच्छी बड़ी प्याज है मेरे पास, उसको मैंने स्लाइस कर लिया। 3 टमाटर लिए हैं। मेरे पास खड़ा गरम मसाला है जिसमें तेज़पात, काली मिर्चें, लौंगे, सफ़ेद ज़ीरा। 3 से 4 टेबलस्पून दही है। अदरक लहसुन 1 से 1.5 चाय का चमचा चाहिए होगा मुझे। इसमें मुझे जो मसाले चाहिए उसमें मुझे चाहिए धनिया, नमक, कुटी मिर्चें, पिसी मिर्चें। ठीक है, तो चलें हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम पतीली में, चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऑयल डाल लेती हूँ। आधी प्याली से थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए मुझे ऑयल ना। ठीक है, मैंने 1 किलो चिकन ली है और मैंने 1 किलो ही चावल लिए हैं अपने पास। ठीक है, तो ऑयल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। इसके बाद हम इसमें अपनी प्याज डाल देंगे। ये ऑयल गर्म हो गया, मैं इसके अंदर प्याज डाल देती हूँ। ठीक है, प्याज लाइट गोल्डन हो जाएगी, फिर इसके अंदर मैं अपने बाकी मसाले डालूंगी। ये देखिए हमारी प्याज लाइट गोल्डन होने लगी है। ठीक है ना, ये देखिए जब भी लाइट गोल्डन होने लगी है तो इसमें मैंने जितना आपको खड़ा मसाला बताया था मैं वो डाल दूंगी इसके अंदर। ठीक है, और तकरीबन 1 चाय का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट चला जाएगा इसके अंदर। अदरक लहसुन जाते ही इसमें से अच्छी से खुशबू आने लगी। ठीक है जनाब, ये हो गया। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 3 मेरे पास बड़े साइज के टमाटर थे, सारे मैं वो डाल दूंगी। अब हम चलते हैं मसालों की तरफ। ठीक है, इसमें 1 चाय का चमचा कुटी लाल मिर्चें, अनदर 1 चाय का चमचा पिसी लाल मिर्चें, ½ टीस्पून नमक, 1 चाय का चमचा धनिया। ठीक है, 2 से 3 खाने के चमचे मेरे पास दही है, मैं वो भी इसमें डाल दूँगी।
इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी मैं सारे मसालों को। आपको पता है आप स्पाइसेस जो हैं वो अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं, तो इसके अंदर मिर्चें वगैरह चीज़ें आप बढ़ा भी सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, क्योंकि मैंने स्पाइसेस तो अपनी चिकन में भी डाले हैं ना, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर बस दरमियानी रखी है, ठीक है। अब हमें थोड़ा टाइम देना होगा उसको टमाटर को गलने के लिए, तो मुझे अब पानी चाहिए होगा थोड़ा सा। इसके अंदर मैं पानी डाल दूँगी, तकरीबन हाफ जग मैं इसके अंदर पानी डाल के इसको अब पकने रखूँ, ठीक है, ताकि मेरे टमाटरों को गलने का थोड़ा टाइम मिल जाए। मैंने इसको मिक्स करा, मिक्स करके अब हम इसको पकने रखते हैं। जब तक हमारे टमाटर नहीं गल जाते इसको हम पकने देंगे। जी व्यूअर्स, देखें मसाला हमारा भुनने की तरफ आ गया है, ये देखें सारा पानी खुश्क हो गया है और टमाटर भी हमारे गल गए हैं, ठीक है। ये देखिए मसाला सारा खुश्क हो जाएगा तो मैं इसके अंदर हरा मसाला डाल दूंगी सारा, जिसमें मेरे पास हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें हैं, ठीक है। थोड़ा मैं अभी डालूंगी, थोड़ा मैं दम लगाते हुए चावलों को डालूंगी, और एक नींबू मैं इसके ऊपर निचोड़ दूंगी। एक नींबू का रस निकाल लीजिएगा, वो डाल दीजिएगा इस पर, ठीक है। और ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल दें, स्पाइसी खाते हैं आप, मज़ेदार चटपटा सा खाते हैं तो एक आधा चाय का चमचा गरम मसाला, ठीक है। ये देखिए ये हमारा डन हो गया है मसाला। अब हम मसाला एक साइड पे रख देंगे, ठीक है। हमने जो चिकन मैरिनेट की थी अब हम उसकी तरफ आ जाएंगे। इसके लिए मुझे एक फ्राई पैन चाहिए होगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था मैंने 1 किलो चावल लिए हैं, तो मैंने उन चावलों को धो के भिगो दिया है, ठीक है। अब मेरा फ्राई पैन थोड़ा गर्म हो जाए तो मैं इसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी। ऑयल को मुझे थोड़ा तेज़ गरम करना है, फिर मैंने इसके अंदर अपनी चिकन डालनी है। एक कोयले का टुकड़ा ले लें और इसको गर्म करने रख दें। जब मैं चिकन पकाने रखूंगी, मेरी चिकन गल जाएगी तो मैं इसमें कोयले का दम दूंगी, तो हमारी धुआंधार चिकन टिक्का रेडी हो जाएगा। जी मेरा तेल गरम हो गया है। अब मैं चिकन के एक एक पीस को लेके इसको इस पैन में डाल दूँ। इसको हम ढक देंगे, फिर थोड़ी देर हमारी जब एक साइड पक जाएगी फिर हम इसको थोड़ी देर बाद पलटेंगे। जी चले, अब हम अपनी चिकन को देखते हैं। दही ने जितना इसके अंदर मैंने मैरिनेट किया था, दही ने अपना पानी छोड़ा था, सारा इसके अंदर खुश्क हो गया है। मैंने आपसे कहा था ना, ये देखिए मैंने आपसे कहा था ना इसको पलटिएगा नहीं, इसको पलटेंगी नहीं ना तो देखिए इसको कलर सा आ गया, ये देखिए, ठीक है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे, हमारी चिकन डन हो चुकी है, ठीक है। अब हमें इसमें दम देना है। कोई भी रोटी का टुकड़ा है, डबल रोटी का टुकड़ा कुछ भी ले लीजिए। कोयला मैंने पहले से आपको बताया था, मैंने गरम करने रख दिया था। बिस्मिल्लाह, मैं इसको इसके ऊपर रखूँगी। थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको ढक देंगे। अब इसकी अच्छे से स्टीम बनने दीजिए अंदर। मैंने आपको बताया था कि मैंने चावल भिगो दिए हैं, चावल को मैंने उबाल लिया है। इसमें वही चावल में नमक डाल के और खड़ा गरम मसाला डाल के, तेज़पात, काली मिर्ची, लौंगे और ज़ीरा डाल के इसको मैंने अच्छे से उबाल लिया है, ठीक है। अब बस हमारा ये दम आ जाए, उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग बिरयानी की तह लगाएंगे। ये देखिए हमारा दम आ गया है। हम कोयले को एक्स्ट्रा चीज़ों को हटा देंगे, चिकन को भी साइड पर रखेंगे, ठीक है। और अब हम आ जाएंगे दम लगाने की तरफ। आपको मैंने बताया था मैं बेस में सबसे पहले पतीली में ऑयल डालती हूँ थोड़ा सा,
अच्छा, मैंने ये जर्दे का रंग ले लिया है और इसको दूध में घोल दिया जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, अब मैं चावल डालूंगी सबसे पहले। बिस्मिल्लाह। एक लेयर चावल की लगाऊंगी, एक लेयर मैंने चावल की लगा दी। ठीक है, एक लेयर मैं मसाले की लगाऊंगी। सही है, मसाले की लेयर आ गई हमारी ये। अब क्या बाकी रह गया, हमारी चिकन बाकी रह गई। एक लेयर हमारी चिकन की आएगी, बस अपनी फाइनल टचिंग पर है, तैयारी पर है। ठीक है, कुछ मैंने बचा ली हैं ऊपर के लिए और अब मैं डाल दूंगी इसमें जर्दे का रंग। जी ये देखिए हमारी धुआंधार टिक्का बिरयानी तैयार हो गई। ठीक है जनाब, अब आप लोग इसको एंजॉय कीजिए, बच्चे बड़े सब मज़ेदार टिक्का बिरयानी रेडी है। उसके साथ आपको पता है बिरयानी वगैरह के साथ कोल्ड ड्रिंक मस्त है, तो हम अपनी कोल्ड ड्रिंक भी निकाल लेते हैं। ये हो गई जनाब हमारी कोल्ड ड्रिंक भी साथ में। तो चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए और मुझे अपनी कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको बिरयानी कैसी लगी। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें, और मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।